अस्सलाम वालेकुम। इस समय हम मौजूद हैं दारुस्सरिया खुदाईपुरा गाजीपुर, और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। एक एजुकेशन जो मदरसा बोर्ड से चलता है और किस तरह का चलता है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताते हुए कि आप ये स्टार्ट किए हैं, क्या किए हैं, किस मकसद से किए हैं, इससे आम मानस को क्या फायदा होगा। मैं मुफ्ती हैदर अली वहीदी, काजी शहर गाजीपुर। आज जो तालीम का आगाज़ हुआ है वो इसलिए कि समाज के अंदर समाज के मसाइल, लोगों के मसाइल, दीनी मसाइल जो दरपेश होते हैं उनको हल करने के लिए हमारे उलमा मुफ्तियान किराम की एक टीम बनाई गई है। उनको ये बताया जा रहा है किस तरीके से अब अवामी मसले को हल करेंगे, किस तरीके से वो आएंगे तो उस समाज में उनको अच्छा समाज देंगे। उसके लिए हमारे इन बच्चों को बुलाया गया है, उन्होंने एडमिशन लिया है और 2 साल कोर्स इनका है। 2 साल कोर्स के बाद ये अवाम में जाएंगे और अवाम को दुनियावी और दीनी दोनों तालीम देकर इन्हें इस तरह मुज़य्यन करेंगे ताकि किसी तरीके से इनकी ज़िंदगी बेकार ना हो। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, यानी दीनी इस्लामिक चीज़ चलते हैं, आपने कहा दीनी और तालीम और दुनियावी, तो दुनियावी में रहने के लिए कुछ अलग चीज़ चलता है, तो क्या उस स्तर से भी लोग रह पाएंगे ना? यानी इनकम से, इनकम का जरिया क्या होगा? अगर ये हम कोर्स कर रहे हैं तो कुछ इनकम होगा इनको। देखिए, दुनियावी और दीनी तालीम ये देंगे तो खुद ब खुद इनको दुनियावी इनकम हो जाएगी। क्योंकि जहाँ भी रहेंगे, जब हम आवाम का काम करेंगे तो आवाम हमारे लिए भी काम करेगी, उनसे इनका इनकम भी होगा और दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से समाज को ऐसा मुज़य्यन करेंगे कि वो इस भारत में और इस देश में रहकर वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके और जो भारत का कानून और नियम है उसका पालन करते हुए वो ज़िंदगी गुजारे। इनका पहला दर्स होगा। दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर जैसे बहुत सारे खुराफात हैं, शादियां हो जाती हैं, मर्द और औरत के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, उनको भी ये हल करेंगे। इनको इस बात का पावर होगा कि मर्द और औरत के दरमियान जो हल हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उनको हल करें। और जो आज हमारा महकमा, चाहे वो थाना पुलिस हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, जो मसाइल मर्द और औरत के वहाँ जाते हैं वो हल करते हैं, उनका ये मुआविन साबित होंगे। यह एजुकेशनल दायरा मदरसा बोर्ड दीनी तालीम से रिलेटेड है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि और लोग भी हमारे चैनल के द्वारा देखें तो समझ में आए कि नहीं, ये हमको भी करना चाहिए, ये हमको भी जानकारी लेना चाहिए। अपना सबसे पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन कादरी अमजदी दारुशरिया शहर गाजीपुर का खादिम हूँ। दारुशरिया के सरपरस्त पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती सैयद अबुल हसन अज़हरी साहब क़िबला सज्जादा नशी खानकाह गौसिया चिश्तिया धामा शरीफ वो बानी व सरबराह आला जामिया अबुल गौस हैं, जो इस इदारे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इस इदारे की ख़ास सदारत और बानी मुस्लिह कौम व मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हैदर अली वहीदी साहब क़िबला प्रिंसिपल मदरसा मोहसिन उलूम सकलेनाबाद काज़ी शहर गाज़ीपुर हैं। अभी तक आपकी सदारत व सरपरस्ती में इस इदारे से 1100 से ज़ायद शरई मसाइल के हल किए गए हैं और मर्द व ज़न के जो मामलात हैं, निकाह, तलाक़, खुला, फ़स्ख़, इद्दत, लोग की ज़मीनी वरासत वगैरह के जो मामलात हैं, वो तकरीबन 100 से ज़ायद मसले हल हुए हैं। बेहमदई ताला 2 साल से यहाँ जो हमारे यहाँ आलिम फाजिल बन कर आते हैं, वो उलमाए किराम यहाँ तालीम हासिल करते हैं और एक अच्छा कुना मश्क कामिल मुफ्ती बनने की कोशिश करते हैं। बेहमदई ताला 7-8 महीने के बाद वो कोर्स भी मुकम्मल हो जाएगा।
جس میں سے ایک گروپ مکمل کامل مفتی بن کر عوام کے سامنے جائیں گے. وہ عوام کو شرعی دینی مسائل بھی حل کریں گے، اور جو معاملات آ جاتے ہیں نکاح، طلاق، خلا کا، زمین کا، جائیداد کا، جو کافی سالوں سے جھگڑا میں اختلاف میں پھنسا رہتا ہے، یہاں تک کہ کورٹ کچہری میں، تھانہ میں، کوتوالی میں بھی وہ حل جلدی سے نہیں ہوتا ہے، یہ علماء کرام فی سبیل اللہ شرعی اور دینی اور بھارت کے لا کے مطابق اس کا حل کر کے عوام کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کا موقع فراہم کریں گے. یہی اس کا اصل مقصد ہے. جیسے ابھی کچھ نیم سرکار کا آیا ہے کہ سارا ون انڈیا ون قانون سارا اس طرح سے چل رہا ہے، تو آپ کا کیا اس سے رجسٹرڈ ہے؟ جی یہ دارالشریعہ 2017 ہی میں رجسٹرڈ ہے. باضابطہ یہاں کے جو قاضی ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہے. گویا قاضی شہر مفتی حیدر علی وحیدی صاحب اسلامی اعتبار سے بھی قاضی شہر ہے اور ہندوستان کے سمویدھان کے اعتبار سے بھی قاضی شہر ہے. جی اور یہ قاضی کے منصب پر فائز ہو کر پورے غازی پور کے مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. ہم دیکھ رہے تھے غازی پور ایک کھوج چینل سے، اور بھی ایسی چیزیں جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.